सबसे पहले आपको 6 मई की रात 10:10 का वो सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं जब पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई। वो इस सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे थे और ये हमले से ठीक पहले की तस्वीरें हैं जो अभी आप देख रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये उनकी सफेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें वो बैठे हुए थे। यानी ये हत्या अचानक नहीं हुई, इस हत्या से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी और इस पूरे इलाके की पहले रेकी की गई और हमलावरों को यह भी पता था कि वो ठीक कितने बजे अपने घर पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस के मुताबिक इस हत्या के लिए हमलावरों ने 2 से 3 दिनों तक उनके घर और उनके हर मूवमेंट को ट्रैक किया। यानी हो सकता है कि 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही इस हत्या की तैयारी शुरू हो गई हो। अब आपको बताते हैं कि 6 मई की रात 10:10 पर चंद्रनाथ रथ की हत्या कैसे हुई। पूरा घटनाक्रम जरा देखिए। 6 मई को 41 वर्ष के चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम ग्राम में अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि ठीक उससे पहले सिल्वर कलर की एक कार ने उनकी सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का रास्ता रोक दिया। उस समय चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी की अगली सीट पर अपने ड्राइवर के बगल में बैठे थे। इनकी गाड़ी के रुकते ही 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 2 हमलावर उनके पास पहुंचे और पहले उनसे कुछ बात करने की उन्होंने कोशिश की और शायद ऐसा करके वो उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये व्यक्ति वही है जिसे हम मारने आए हैं या कोई और। चंद्रनाथ की गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक स्टिकर भी लगा हुआ था उनके आगे शीशे पर। इससे पहले कि चंद्रनाथ अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके इन लोगों को कुछ जवाब दे पाते, इन हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसके साथ ही जिस कार ने रास्ता रोका उसका ड्राइवर भी अपनी गाड़ी से उतरकर चंद्रनाथ को निशाना बनाकर गोलियां चलाने लगा। तीनों हमलावरों ने कुल मिलाकर 10 गोलियां चलाईं और बहुत नजदीक से चंद्रनाथ रथ के सीने में 2 गोलियां और उनके पेट और हाथ में 1-1 गोली लगी। इसके साथ ही उनके ड्राइवर को भी 3 गोलियां लगी और हमलावरों ने 3 गोलियां चंद्रनाथ की गाड़ी पर भी चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वो भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे। इसके बाद तीनों हमलावरों ने अपनी कार को वहीं पर छोड़ दिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। कई और सीसीटीवी वीडियोस की जांच के बाद यह भी पता चला कि हमलावरों की ये कार दोपहर 3 बजे से ही इस इलाके में घूम रही थी।